नमस्कार, एबीसी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और हमारी देवभूमि में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। हमारी देवभूमि में बात करेंगे उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे चुनाव की खबर के साथ में। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज नजर आ रही है। सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में जेपी नड्डा भी उत्तरकाशी पहुंचे थे, जहां उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रचार प्रसार किया। उत्तराखंड में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा विधानसभा के चुनावी दौरे को लेकर उत्तरकाशी पहुंचे। जेपी नड्डा ने विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, तो वहीं उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी सुरेश चौहान के पक्ष में ऐतिहासिक रामलीला मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जेपी नड्डा के उत्तरकाशी आगमन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला, जहां दूर दराज के क्षेत्रों से कार्यकर्ता नड्डा को सुनने के लिए आए। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र और राज्य के विकास कार्यों को गिनाया। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि सभा में जुटी भीड़ से उन्हें पूरा विश्वास है कि गंगोत्री सीट से बीजेपी उम्मीदवार सुरेश चौहान के साथ ही यमुनोत्री और पुरोला से बीजेपी उम्मीदवारों की जीत तय है। तो जहां एक और बीजेपी ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी भी चुनाव प्रचार में पीछे नहीं है। लगातार कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इलाकों का भ्रमण कर चुनाव में जो उम्मीदवार खड़े हैं उनके लिए वोट मांग रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत डोईवाला प्रत्याशी गौरव सिंह के प्रचार के लिए भानियावाला पहुंचे, जहां उन्होंने प्रत्याशी गौरव सिंह के पक्ष में वोट की अपील की। प्रचार में पहुंचे हरीश रावत ने कुछ अलग ही अंदाज में लोगों का दिल जीत उनका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बता दें कि उन्होंने सड़क किनारे खड़ी रेडी पर मोमोज तले तो स्वीट शॉप की दुकान पर जलेबी भी बनाई। अपने इस अंदाज के लिए हरीश रावत पहले भी मशहूर रहे हैं और एक बार फिर से हरीश रावत अपने पुराने अंदाज में नजर आए, जिसकी वजह से सभी लोगों का ध्यान उनकी ओर खिंच गया। इसके साथ ही उन्होंने डोर टू डोर जाकर डोईवाला उम्मीदवार गौरव सिंह के पक्ष में वोट करने की अपील की। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि इस वक्त जनता बीजेपी से पूरी तरह से दुखी हो चुकी है और कांग्रेस को वोट देने का मन बना चुकी है। इसके साथ ही कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के दौरे को उन्होंने अहम बताते हुए कहा कि उनके आने से कांग्रेस को मजबूती तो मिलेगी ही, साथ ही कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। अच्छे उम्मीदवार हैं, एक लंबे समय से सेवारत है, उनका परिवार सेवारत है। इनके पिता ने बहुत अच्छा काम किया और ये भी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गौरव चौधरी, और ये बहुत अच्छे एमएलए सिद्ध होंगे। तो इनके लिए मैं भी हाथ जोड़ने के लिए आया हूं। बहुत उपयोगी दौरा रहा। 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने उनको सुना पूरे वर्चुअल रैली में हरिद्वार से, और वहाँ भी किसान संवाद भी बहुत अच्छा रहा, लोगों ने बड़ा पसंद किया। उत्तराखंड चुनाव इस बार इसलिए भी खास हैं क्योंकि इस बार जो मुकाबला है वो पहले की तरह सीधे बीजेपी और कांग्रेस के बीच में नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में ताल ठोंक रही है, जिसकी वजह से जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय हो चुका है। वहीं आम आदमी पार्टी लगातार चुनाव प्रचार भी कर रही है ताकि बड़ी से बड़ी संख्या में उनके विधायक विधानसभा तक पहुंच सकें। काशीपुर में आचार संहिता के अनुपालन को लेकर प्रशासन का अनोखा कारनामा इस दौरान सामने आया है, जिससे प्रशासन की कार्यशैली सवालों में घिर गई है। आपको बता दें कि प्रशासन की ओर से कार्रवाई के नाम पर महज आम आदमी पार्टी के पोस्टर और बैनर शहर से हटाए गए, जबकि बीजेपी और कांग्रेस के बैनर और पोस्टर शहर में अभी भी पूरी तरह से नजर आ रहे हैं। बाकी राजनीतिक पार्टियों की सामग्री ना हटाए जाने के बाद से राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है, जिसको लेकर आपके चुनाव कैंपेनिंग कमेटी अध्यक्ष दीपक बाली ने पत्रकार वार्ता कर प्रशासन की कार्यशैली पर जमकर निशाना साधा। तो वहीं तीखी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी चुनाव सामग्री शहर से हटाई गई है, जबकि शहर में बीजेपी और कांग्रेस के भी चुनाव प्रचार की सामग्री लगी हुई है, जो प्रशासन के लोगों को दिखाई नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि यदि कार्रवाई करनी है तो प्रशासन निष्पक्ष रूप से करे, ना कि सत्ता के दबाव में रहकर
प्रशासन काम करे। कह सकता हूं कि देखिए कि सत्ता का दबाव तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कहूंगा कि प्रशासन को ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए और सभी के साथ नियम कानून के तहत और एक जैसा व्यवहार करना चाहिए और नियम पूरे करवाने चाहिए, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी प्रत्याशी हो। तो क्या कह सकता हूँ कि किस सोच से कहाँ से काम हो रहा है, मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ। मैं तो निवेदन कर सकता हूँ प्रशासनिक अधिकारियों को कि इस तरीके का कोई भी जो काम है वो नहीं होना चाहिए, और बाकी तो अब जनता जवाब देगी इसका, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि उन झंडों को उतारने से, उन फ्लैक्सों को फाड़ने से कुछ नहीं होगा जो दीवार पर लगे हुए हैं, क्योंकि जनता के दिलों में वो झंडे गड़ चुके हैं और इस बार परिवर्तन होकर रहेगा। तो उत्तराखंड में मुकाबला त्रिकोणीय है। अब आम आदमी पार्टी अपना वर्चस्व कायम कर पाती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के गढ़ में सेंधमारी करना आम आदमी पार्टी ने शुरू कर दिया है। काशीपुर में 8 ग्राम प्रधानों ने आपकी सदस्यता ग्रहण की है। तो बीजेपी और कांग्रेस के गढ़ में आम आदमी पार्टी ने सेंधमारी कर 8 ग्राम प्रधानों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है, जिसमें 4 बीजेपी और 4 कांग्रेस के ग्राम प्रधानों ने एक ही दिन आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। और जो अगले चुनाव हैं वो आम आदमी पार्टी के समर्थन में चुनाव लड़ने का मन बनाया है। आपको बता दें कि चुनावों के बीच जोड़तोड़ की राजनीति में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और कांग्रेस के वो गढ़ जहां से सबसे ज्यादा मतदान उनके पक्ष में होता था, उन्हीं गढ़ों से ग्राम प्रधानों को अपने पक्ष में कर लिया है, जिससे बीजेपी और कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। इस दौरान आप प्रत्याशी दीपक बाली ने बताया कि लंबे वक्त से ये 8 ग्राम सभाएं विकास से वंचित रही हैं। यही वजह है कि यहाँ की जनता और जनप्रतिनिधि अब विकास के लिए बदलाव का मन बना चुके हैं और आम आदमी पार्टी के रूप में क्षेत्र के विकास को देख रहे हैं। हमारे 8 गांव के प्रधान आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं, जिसमें से 4 भाजपा को छोड़कर आम आदमी पार्टी में आए हैं और 4 कांग्रेस को छोड़कर आम आदमी पार्टी में आए हैं। और अब आज पार्टी को जो मजबूती मिली है, मैं आभार करूंगा ऐसे जनप्रतिनिधियों का कि जो उन पार्टियों में इसलिए गए थे कि वो अपनी जनता का विकास करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें मायूसी मिली, इसीलिए वो आम आदमी पार्टी जो काम की राजनीति करती है उसके साथ जुड़ रहे हैं और आज पार्टी को बहुत मजबूती मिली है। तो उत्तराखंड में चुनाव को लेकर खूब सियासी धमाचौकड़ी देखने को मिल रही है। सभी पार्टियां पूरी जोर आजमाइश कर रही हैं और अब स्टार प्रचारक भी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों ने अपनी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है, जिसको लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने अपने अपने स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। तो वहीं प्रचार के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बाजपुर पहुंचे। शिवराज सिंह चौहान ने अनाज मंडी में जनसभा को संबोधित किया और आने वाली 14 फरवरी को बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के दल बदलू उम्मीदवार को मायावी बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता के हितों को दबाने का काम करती है। यही कारण है कि आज राहुल गांधी खुद कांग्रेस को डुबोने में लगे हुए हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नजरिए में 4 धाम को उनका परिवारवाद बताया। उत्तराखंड में चाहे चारों धामों का विकास हो, ऑल वेदर रोड्स हो, रेलवे कनेक्टिविटी हो, किसानों का कल्याण हो, गरीबों का उत्थान हो, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, मोदी जी के नेतृत्व में और धामी जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार कर रही है। आज 2 विधानसभाओं में से मैं होकर आ रहा हूं और जो उत्साह लोगों में देखा है, मेरा पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करेगी। कांग्रेस का कबाड़ा करने के लिए तो राहुल गांधी ही काफी है। हमारे लिए 4 धाम, बाबा केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, लेकिन कांग्रेस के 4 धाम हैं श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी,
श्रीमती प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वडेरा। हम नहीं कह रहे, उनके पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं मगरमच्छ आ गए कांग्रेस में, मगरमच्छ। तो विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। इसी कड़ी में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने लक्सर में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान वे कांग्रेस पर जमकर बरसे। तो बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार लक्सर पहुंचे और पार्टी उम्मीदवार संजय गुप्ता के लिए जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है। कांग्रेस के पास कोई विकास की सोच नहीं है। कांग्रेस के झूठे वादों से जनता भ्रमित नहीं होने वाली है। तो वहीं उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी और युवा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की विकास परख नीतियों की हवा हर ओर बह रही है, जिससे 60 पार का नारा साकार होगा। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 वर्षों के अंदर उत्तराखंड के अंदर ऐतिहासिक विकास कार्य किए हैं। चाहे केंद्र की योजनाएं रही हों और चाहे उत्तराखंड की अपनी योजनाएं रही हों, ये सारी की सारी योजनाएं जन कल्याणकारी हैं, विकासोन्मुख हैं और छोटी छोटी विधानसभाओं में और विधानसभाओं के छोटे छोटे कस्बों के अंदर ऐतिहासिक विकास कार्य हुए हैं, जिनको कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता स्वीकार कर रही है। हमारी जो जन कल्याणकारी नीतियाँ हैं उनका जनता समर्थन कर रही है और इन दोनों की स्वीकार्यता के कारण ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक प्रदेश के अंदर वातावरण बन रहा है और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जो विश्व के लोकप्रिय नेता हैं, उनका विशेष प्रेम और विशेष लगाव उत्तराखंड से है और उन्होंने उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक पहल करते हुए उन्होंने अपने शब्दों में कहा है कि ये जो 2020 और 30 के बीच का दशक है ये उत्तराखंड का होगा और उत्तराखंड 2025 में हमारे देश के अंदर सर्वोच्च राज्यों में होगा, ये उन्होंने स्वयं कहा है। तो ऐसी स्थिति में उत्तराखंड की जनता का उनसे विशेष प्रेम है, उत्तराखंड की जनता उनको प्रेम करती है। धामी जी हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं और उनका समर्थन करते हुए हर क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी चुनाव प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में वे कोटद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार रितु खंडूरी के पक्ष में लोगों से वोट डालने की अपील की। तो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी बीजेपी उम्मीदवार रितु खंडूरी के समर्थन को लेकर कोटद्वार पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया। तो वहीं मुख्यमंत्री ने लोगों से कोटद्वार प्रत्याशी रितु खंडूरी के लिए वोट करने की अपील की, जिसके बाद वे जनसंपर्क करते हुए झंडा चौक, लाल बत्ती देवी रोड होते हुए संगम रिसोर्ट पहुंचे। तो बीजेपी ने तो चुनाव को लेकर के पूरी तरह से ताकत झोंक दी है। बीजेपी के बड़े बड़े चेहरे चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं है। दरअसल राहुल गांधी ने किच्छा में जनसभा को संबोधित किया, तो वहीं उन्होंने किसानों के साथ भी जनसभा की। आपको बता दें कि राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे के बाद किसानों का पूरा समर्थन कांग्रेस को मिलता दिख रहा है। मिनी पंजाब कहे जाने वाले काशीपुर क्षेत्र में भी किसानों ने कांग्रेस को समर्थन देकर मजबूत कर दिया है। तो वहीं काशीपुर में किसानों और अनाज मंडी के आढ़ती व्यापारियों ने कांग्रेस को अपना समर्थन देकर चुनावों से पहले एक बड़ी हलचल मचा दी है। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र चंद ने कहा कि सभी एक साथ मिलकर सत्ता परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं और किसानों के साथ ही व्यापारी वर्ग भी बीजेपी की नीतियों से परेशान है। यही वजह है कि आज हर वर्ग कांग्रेस के पक्ष में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 14 फरवरी को जब वोट डाले जाएंगे उस दिन काशीपुर की जनता किसका साथ देती है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि अभी जो काशीपुर के किसान वर्ग है वो कांग्रेस के साथ में खड़ा है, लेकिन असल तस्वीर चुनाव परिणाम सामने आने के बाद ही साफ हो पाएगी। हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।